हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है हमारी जो है हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको कराता हूं। मैंने बल्कि आपको करा दिया है, आपको मैंने करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक तक, और आज जो कराया जाएगा वो आज आपको कराया जाएगा आराम शाह के बारे में। ठीक है, आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन, वो इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बारे में आज आपको कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अपनी क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल अगर जो आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर क्या होगा, आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ और क्या मिल जाएगा, आपको क्विज करने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर जो है विजिट करें एक बार। ठीक है, चलिए हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा टॉपिक होगा आराम शाह। ठीक है, आराम शाह कौन था? देखिए, ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसकी आपको पता ही है मृत्यु किस तरीके से हुई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी क्या, एक गेम होता है, ठीक है, पोलो गेम। ठीक है, पोलो गेम खेलते वक्त क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो था, लाहौर के जो अमीरों ने क्या करा, उसके अयोग्य पुत्र को अ, शासन सत्ता पर बैठाया। उसका जो अयोग्य पुत्र था कौन था, ये था हमारा आराम शाह। ठीक है, कौन था? आराम शाह। आराम शाह, इसको शासन सत्ता पर बैठाया, या फिर ये बैठ गया, ऐसा कह लो, ये जबरदस्ती बैठ गया, या फिर इसको बैठा दी, क्योंकि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्योंकि इसने जो है ना अपनी आगे जो मतलब उत्तराधिकारी किसी को बनाया नहीं था। तो अब ये थोड़ा सा दिक्कत की बात थी हुई कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि इसका पुत्र जो था आराम शाह, ये अयोग्य था। ठीक है, किंतु अयोग्य होने के कारण इसको क्या कर दिया, पद से हटा दिया। ठीक है ना, अयोग्य होने के कारण क्या करा था, इसको पद से हटा दिया था। अब जो इसकी जो भी अयोग्य था, तो ये जो वहाँ के अमीर थे या फिर कुछ भी कह लो उन्हें, इन्होंने क्या करा, वो संदेशा किसको पहुंचा दिया, इल्तुतमिश को पहुंचा दिया। इल्तुतमिश कौन था अभी ये? इल्तुतमिश था किसका दामाद? ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, इसने क्या करा, इसने करा अपनी सारी सेना को लेकर आया, और आराम शाह को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया, और क्या करा, ऐसा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु वगैरह कर दिया, फिर फांसी वगैरह दे दी थी इसको। ठीक है ना, तो और पर क्या सच है इसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, और इसने मतलब अब जब इसने आराम शाह को हटा दिया, तो अब दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठ गया हमारा, कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। ठीक है ना, देखो इसने ग्वालियर की विजय की भी, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या करा था, ग्वालियर की भी विजय की थी। ठीक है, जिसके जिसके जो मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसने सर्वप्रथम क्या करा था, ग्वालियर का या एकता प्रदान करी थी। ठीक है, किसको एकता प्रदान करी थी? ये एकता प्रदान करी थी इल्तुतमिश को। ठीक है, फिर उसके बाद इसे किसकी इक्तादारी प्रदान कर दी गई, फिर इसको इक्तादारी प्रदान कर दी गई बुलंदशहर की। किसकी? बुलंदशहर की। मैं आपको बता देता हूँ, बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ का है? बुलंदशहर भी कहाँ पर आता है? यूपी के अंडर में आता है क्या? बुलंदशहर। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे इक्तदार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इक्तदारी क्या होती है। इक्तदारी क्या होती है, जो वसूली होती है ना, वसूली। ठीक है, लगान वसूली या कर टैक्स, टैक्स वसूलना। ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं क्या, इक्तदारी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि जिसने धारण करी थी, वो ये क्या था, पहला, सबसे पहला शासक था। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ था कि बगदाद के खलीफाओं द्वारा भारत में किसी को उपाधि मिली हो। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना कि इससे पहले किसी को भी सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने क्या करा था, एक 40 सरदारों का क्या करा था, इसने एक गठन किया था। ठीक है, दल तैयार करा था, जो क्या करते थे, जो स्वामी भक्ति करते थे, किसकी? केवल इल्तुतमिश की। ठीक है, केवल इल्तुतमिश की, यानी कि रिपोर्ट किसको मिलती थी पूरे उसकी, राज्य की, या फिर हम कह सकते हैं शासन की, या तो वो किसको मिलती थी, इल्तुतमिश को। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ के जरिए जो है आपको सबको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका, इसने क्या क्या काम करा था और क्या क्या इसने वो करा था। ठीक है,
सब कुछ चीज आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। जो इसका कार्यकाल चला वो कब से कब तक चला? ये कार्यकाल चला इसका 1210 से 1336 तक, ठीक है। देखो जो आराम शाह है, इसका जो शासन काल चला ये केवल चला कितना? 1210 में, ठीक है। 1210, ठीक है। एक साल भी नहीं टिक पाया था, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश आया, जिसका शासन सत्ता चली 1210 से 1236 तक, ठीक है। इसका सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। इसने जो है, ये एक तो पहले सबसे पहले बता, इसकी तो दामाद था, ठीक है। किसका? ये दामाद था किसका? ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या थी? इसने ये जो संस्थापक था किसका? शमशी वंश का। ये एक संस्थापक था किसका? शमशी वंश का। शमशी वंश का। देखो बाद में इसने क्या करी थी? एक वंश की और स्थापना करी थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा उसके बारे में। वो ये जो है था, अब मैं इसको बता दूं, इल्तुतमिश क्या था? ये था इलवरी का, इलवरी जनजाति का एक तुर्क था। इलवरी जनजाति का तुर्क, ठीक है। इलवरी जनजाति का क्या था? तुर्क था इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद देखो, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है हमारा? संस्थापक, ठीक है। संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। देखो इसने ही क्या करा था? दिल्ली को क्या करा था? राजधानी बनाई थी, ठीक है। राजधानी का, राजधानी को दिल्ली बनाने का श्रेय किया जाता है इल्तुतमिश को ही जाता है, ठीक है। इसी ने क्या करा था? गुलाम चालीसा का गठन किया था, अभी मैंने आपको बताया किसका? गुलाम चालीस। गुलाम चालीस, ठीक है। इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते थे? रिपोर्ट देते थे किसको? सीधा इल्तुतमिश को, ठीक है। अब इससे अगला क्या आता है? इससे अगला आता है, देखो जो तराई का जो युद्ध था, तराई का द्वितीय युद्ध, जो कि किस किस के बीच हुआ था? तो आप मुझे बता सकते हैं? इल्तुतमिश और किसके बीच? अल्दोज के बीच। कब हुआ था? 1215 में, ठीक है ना। उस टाइम पर इसका एक युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? ये तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। उसके बाद आता है, इसने क्या करे थे? दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, कौन कौन से? एक चांदी के और एक तांबे के, ठीक है। और जिनकी जो छपाई थी वो किस भाषा में थी? अरबी भाषा में, ठीक है। अरबी भाषा के दो तरीके के सिक्के, चांदी और तांबे के, ठीक है। और अब एक लास्ट पॉइंट आता है, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया। मैंने कहा था कि इसको एक संस्थापक बनाया गया, ठीक है। इसको एक सुल्तान की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? ये दी गई बगदाद के खलीफाओं के द्वारा, ठीक है। बगदाद के खलीफाओं के द्वारा जो है इसको उपाधि दी गई, किसकी? सुल्तान की, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आगे आपको इसको, इसके निर्माण कार्य के बारे में बताता हूँ। निर्माण कार्य इसने कौन कौन से कराए थे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको सही से बताता हूँ। ये हो गया इसका निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में देखो, इसने जो दिल्ली में जो काम कराया था, दिल्ली में जो काम कराया था उनकी जो मैं सूची बताता हूँ। देखो काम तो इसने बहुत कराए थे। देखो इसने एक सबसे पहले कुतुब मीनार का क्या करा था? इसने कुतुब मीनार का था पूरा निर्माण कराया था, क्योंकि उस टाइम पर इसका जो निर्माण हुआ था वो आधा हुआ था, ठीक है। इसके बाद और क्या था? अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का इसने क्या करा था? मकबरा बनवाया था, ठीक है। इसने अपने पुत्र का क्या बनाया था? मकबरा बनाया था, ठीक है। कहाँ पर बनवाया था इसका मकबरा? क्या आप बता सकते हैं इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा कहाँ पर है? बता सकते हैं? इसका मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। 1229 का, ठीक है। 1229 में इसका मकबरा बना था, ठीक है। तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया ये क्या था? प्रथम मकबरा था। मकबरा, मकबरा मतलब आप समझते होंगे जहाँ पर दबाया वगैरह जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो अगला जो काम कर रहा था, इसने करा था नागौर में, ठीक है। नागौर में कौन सा काम करा था इसने? ठीक है। इसने यहाँ पर असार किन का दरवाजा बनवाया था, ठीक है। असार किन का दरवाजा, जिसे हम बुलंद दरवाजा से भी कहते हैं। यानी कि जो बुलंद दरवाजा से क्या करता है? इसने प्रेरित होकर बनाया था, सॉरी, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैंने अभी बताया ना आपको कि ये बुलंद दरवाजे से क्या हुआ? प्रेरित हुआ था। और इसने इसके बाद क्या बनवाया था? आसार किन का दरवाजा बनवाया था, ठीक है। अब इसने यूपी बदायूं में क्या करा था?
इसने हौजे शमशी का आ, या ठीक है, हौजे शमशी का क्या करा था, निर्माण करवाया था। ठीक है। और आप क्या ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा ये है इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की जो मृत्यु होने के बाद इसको कहाँ दफनाया गया? इसको दफनाया गया कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। ठीक है, दिल्ली में ही क्या था, इसका मकबरा था। ठीक है, किसका? इल्तुतमिश का। और स्क्रिच, कहते हैं ना, स्क्रिच शैली का जो था बना हुआ भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, स्क्रिच शैली का बना हुआ भारत का पहला मकबरा था। ठीक है। इसे मैं आपको बताता हूँ कि 1236 में बामियान पर जो आक्रमण करने के लिए जाते समय क्या हुआ था, इस ये बीमार पड़ गया था। ठीक है। और 30 अप्रैल 1236 को ही क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है। इसके बाद देखो, इल्तुतमिश जब मर गया था, इल्तुतमिश मरने के बाद जो इसका पुत्र था इल्तुतमिश का, वो भी क्या था, अयोग्य था। ठीक है, अयोग्य था। तो अयोग्य होने के बाद क्या हुआ था, तब जिसका पुत्र था अयोग्य था, उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम था रुकफुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकफुद्दीन फिरोज शाह। अभी इसका पुत्र हो गया। पर जब ये अयोग्य था तो ये क्या कर रहा था, कुछ टाइम के लिए वहां पर क्या हो गया था, हल्ला गुल्ला। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई अयोग्य शासन करने बैठता है तो शासन जो वहाँ की जनता होती है उनके बीच में हलचल होने लग जाती है, जो कि सही नहीं था। तो इसे क्या कर दिया बाहर, मतलब शासन मतलब राज्य से कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दिया था। उसी बीच जो इसकी जो बहन थी रजिया सुल्तान, या सॉरी रजिया नाम था उस टाइम पे, सुल्तान तो नहीं बनी थी। तो रजिया ने क्या करा था, फायदा उठाया और इसने क्या करा, पैंट मतलब वही पैंट शर्ट कह देता हूँ फिलहाल, पैंट शर्ट पहन के जो है, मतलब आदमियों के कपड़े पहन कर आ गई थी। ठीक है, उस टाइम पे पैंट शर्ट तो होती नहीं थी। तो आदमियों के कपड़े पहन कर आ गई और जो है शासन गद्दी जो है उसने संभालने लगी। ठीक है। तो जो कि क्या था, और उसने अब उसको सपोर्ट मिला हुआ ठहरा। अब जो उसको क्या हुआ, सपोर्ट मिला हुआ ठहरा, किसका? किसका किसका सपोर्ट मिला ठहरा? वहां के क्या थे, अमीरों का। ठीक है, अमीरों का। और थोड़े से जो बड़े लोग होते हैं ना, उस टाइम पर उनका क्या हुआ, उनको उसको सपोर्ट मिला हुआ। तो उस सपोर्ट के कारण क्या हुई, रजिया सुल्तान क्या हो गई, शासन सत्ता पे बैठ गई। ठीक है ना, रजिया सुल्तान कहाँ बैठ गई, शासन सत्ता पे बैठ गई। अब रजिया सुल्तान जब शासन सत्ता बैठ गई, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो भाई था, इसका भाई कौन, फिरोज शाह। अब ये क्या हुआ, अब ये वापस आया। ठीक है, वापस आने के बाद इसने क्या करा, इसने अपनी बहन को क्या करा, कटघरे में डाल दिया। ठीक है, यानी कि क्या करा, जेल में डाल दिया। और शासन सत्ता क्या करने लगा, खुद संभालने लगा। ठीक है ना। अब रजिया सुल्तान क्या थी, रजिया सुल्तान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। देखिए, टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको बोरियत आने लग जाएगी। ठीक है, बड़े टॉपिक में। तो अभी देखो, हिस्ट्री अभी स्टार्टिंग हुई है, तो ज़्यादा तेजी से नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके कोर्स बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम आप अगली वीडियो में कल, कल जो है इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।